बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि सर कैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर किया जाए। फुल मार्क्स कैसे आएगा सर, क्या करें कि फिजिकल केमिस्ट्री में 100% मार्क्स लेकर के आ पाए। सर जरा मुझे बता दीजिए कि टीचर के नोट्स को पढ़ें कि एनसीईआरटी पढ़ें कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं सिर्फ उस क्वेश्चन को देखें, मॉड्यूल देखें कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को भी देखें, क्या करें सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, थ्योरी उसका, किस किस चैप्टर की एक्सरसाइज को करना जरूरी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को करना जरूरी है, टीचर का क्या रोल है फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आप यह भी जान जाएंगे कि जो नीट का एग्जाम है किस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ रहा है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट से पूछ रहा है, एक्सरसाइज से पूछ रहा है, या टीचर के डायरेक्ट नोट्स से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, मीडियम होते हैं, टफ होते हैं, क्या रेंज रहता है सर, क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड रहेगा क्वेश्चन पूछने का, ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि कम आएगा, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और आप इस वीडियो के बाद से इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप आराम से फुल मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं। हम लोग मान के चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 60 मार्क्स, यानी कि 15 क्वेश्चन हम लोग मान के चलते हैं, 15 क्वेश्चंस हम लोग मान के चलते हैं, यानी कि 60 नंबर आप लेकर के आएंगे। अच्छा, इस वीडियो के रिस्पांस के हिसाब से मैं आपको इनऑर्गेनिक का भी और ऑर्गेनिक का भी पूरी तरीके से एनालिसिस दूंगा। जैसा इसका रिस्पांस रहेगा, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे, जिस तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसी के हिसाब से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अर्णव तिवारी और पिछले मैं 9 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। सारी चीजें सिखाऊंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखिए कि पेपर का जो पेपर पूछा जा रहा है कई सालों से, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, पिछले 5 साल 6 साल में किस तरीके से क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के फ्लक्चुएट किए, उसको जरा देखिए। 18 में 13 क्वेश्चन पूछा गया है और 19 में 17 हो गया, फिर 15, 16, 16, 15, यानी कि आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन का रेंज आपको दिखाई देगा। 16 आप सेफ साइड मान के चल सकते हैं, यानी कि आपका 64 नंबर का एक तरीके से जुगाड़ होगा किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। सर आपको उधर बताए हैं 60 नंबर, कोई बात नहीं, आप मान के चलिए कि बराबर अगर लेके चलते हैं तो 60 नंबर इसका, 60 नंबर ऑर्गेनिक का, 60 नंबर इनऑर्गेनिक का, बट थोड़ा फिजिकल का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है, एक आध क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है, तो कभी कभी देख लो ना कम भी पूछा है ना, तो टेंशन नहीं लेने का, हम लोग इसको लेकर के चलते हैं 15 का एवरेज, ठीक है, टेंशन फ्री। चलिए सर एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका कितना परसेंटेज वेटेज है इन सारी चीजों में। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट का 5% वेटेज है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 3%, ऐसे आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स के वेटेज लिखे हुए हैं, क्लियर है। ऐसे ही ये 11th के चैप्टर हो गए, ऐसे ही आपको 12th के चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है सर, 4% है, किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। इधर किसका था सर, मोल कॉन्सेप्ट का। मेरे प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आजकल रेगुलर पूछे जा रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है। तो चलिए ध्यान से एकदम आराम से देखते चलते हैं, आइएगा फटाफट से आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस टेबल में पूरा चीज दिया हुआ है। आपको सिर्फ फॉर्मूला ऐसे बैठ करके रट नहीं जाना है बिना अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले को बड़े अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम से कम थ्योरी पे फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम से कम थ्योरी पे फोकस करना है। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में फंसा हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, उसी को बार बार रिवीजन करिए। अच्छा सर, उसके बाद आप अपना नोट्स रिवाइज करिए, बार बार नोट्स रिवाइज करिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब काम नहीं करना है, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, बार बार सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। मतलब कहने का क्या है, आसान वाले क्वेश्चंस जो आपसे एक बार में सॉल्व हो गए थे उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए जो आपको फंसाते हैं, या थोड़ा नए टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे मान लो कि आपने मॉडल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया तो इंटेक्स सॉल्व कर लो, इस तरीके से मैं भी सब चीज बताऊंगा। आइए अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपका नोट्स यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइएगा, थोड़ा दुबला पतला नोट्स बनाइएगा, बट उसमें कॉन्सेप्ट सारे रहें। दुबले पतले नोट्स से क्या होगा कि रिवीजन करना आपके लिए आसान होगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि शॉर्ट नोट्स बनाना है या लॉन्ग नोट्स बनाना है, मैं क्या बोल रहा हूं कि थोड़ा दुबला पतला नोट्स हो,
जिसमें कंटेंट ज्यादा हो, फालतू की चीजें कम हो, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे। ओके सर, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, दिस इज मस्ट। आगे बढ़ते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है, ये क्या है सर, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस है। एनसीईआरटी का जरा देखिए, ये देखिए एनसीईआरटी को देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है कि नहीं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के लाइन से पूछे जाते हैं। तो सर इसका मतलब क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ डालें क्या? नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें टीचर कवर कराते हैं। इन सब चीजों को टीचर क्या करते हैं सर, कवर करवाते हैं। इन सारी चीजों को टीचर कवर करवाते हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, टेंशन नहीं लीजिए, मैं बस दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, सेम तरीका है। और देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे पूछा गया, दिख रहा है ना, ये न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो दिख रहा है, ये देखिए, आई बात समझ में कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान समझिएगा और आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप ध्यान से समझिएगा सर, यूनिट कन्वर्जन पे खासा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा स्टेट्स ऑफ मैटर जब हम लोग पढ़ते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर जब पढ़ते हैं बच्चों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग सब जगह पे आर की यूनिट लीटर, एटीएम, पर मोल, पर केल्विन वाला रखते हैं हर एक जगह पे। मैक्स लगभग 95% क्वेश्चन रखते हैं। बट जब भी हम लोग को स्पीड निकालना होता है, URMS या U एवरेज या आपका UMP मोस्ट प्रोबेबल या काइनेटिक एनर्जी, इन सभी जगह पे आर की जो यूनिट होती है वो जूल वाली होती है बच्चों, जूल, पर मोल, पर केल्विन वाली। याद आ रहा है कि नहीं सर? यहां पे आर की वैल्यू आप रख लेते हैं कितना, 0.0821, या कई बार बच्चे इसको 1/12 भी लेते हैं। सर इस वाली यूनिट में आप कितना लेते हैं, 25/3 जूल वाला यूनिट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यूआरएमएस का फॉर्मूला जो है ऐसा होता है 3RT/m। तो यहां पे आर की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा, क्योंकि आपको यूआरएमएस चाहिए मीटर पर सेकेंड में बेटा, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट परफेक्ट है, पढ़ के जाइए, सीख के जाइए। ये कोई स्ट्रेची वीडियो नहीं है, ये लेक्चर है। किसके ऊपर? पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए ताकि कभी भी गलती ना हो। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड में हमें स्पीड चाहिए होता है, मीटर पर सेकेंड में ही स्पीड चाहिए। मीटर पर सेकेंड SI यूनिट है बेटा, दिस इज SI यूनिट, हाँ या ना, दिस इज SI यूनिट। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें जितनी भी चीजें हैं सबको SI यूनिट में रखनी होगी। तो आर का तो मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सारे बच्चे जो मोलर मास है उसमें गलती कर जाते हैं, और कमाल की बात क्या है, वो ऑप्शन में रहता है। तो मोलर मास को भी, जैसे मान लो कि आपको ऑक्सीजन दिया है O2, आप इसका मोलर मास लिखते हो ना बेटा 32 ग्राम। आपको क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है बेटा, ये पुट करना है, ये केजी में, ये जूल में, बाकी तो केल्विन में रहता है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। इस तरीके से यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर मेरे से कोई पूछे कि सर कौन सी सबसे मेन चीज है जिस पर फोकस करना है, जिस पर बच्चे ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, यूनिट कन्वर्जन। फिर उसको क्या करना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, उसको आप अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए। अगर आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मॉड्यूल को, तो लिखिए, लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस हो गया है तो अंडरलाइन करने की कोशिश करिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। फिर क्या करिए, अपने फॉर्मूला को रिकॉल करने की कोशिश करिए। जो चीज गिवन है, जो नहीं गिवन है, सबको लिख दो। फिर उनमें क्या कनेक्शन है वो फॉर्मूला ढूंढिए, अप्रोच करिए और क्वेश्चन को कैलकुलेट केयरफुली कर लीजिए। ये पूरा स्टेप होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूला है मूल का कैलकुलेट करने का, जैसे मास वाला, मास से कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर से कैसे करते हैं, ऐसे ये वाला फॉर्मूला है, सबको पता होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसका वाई मैप भी आता है, मूल सेंटर में इधर वॉल्यूम, मास, नीचे नंबर, ऐसे याद है ना। ये सारे फॉर्मूले को इंटरचेंज करने आना चाहिए। और जरा देखो बच्चों, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, 2015 में 2018 में पूछा गया, बट जरा सा चीजों को चेंज किया गया। देखिए जरा सा चीज, मैं हट रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, जरा सा चीजों को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब देखिएगा, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया है, थोड़ा बहुत चेंज करके देखो जरा, थोड़ा बहुत चेंज करके। दिख रहा है ना? क्लियर है? तो मैं बताऊंगा आपको कौन से चैप्टर का आपको थ्योरी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किसका एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए,
ये जो थ्योरी है इस पे बेस्ड ये रहा क्वेश्चन। 2008 में 2020 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या सर थ्योरी पढ़े? और कमाल की बात क्या है, ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चंस टीचर यानी कि जो भी सर पढ़ाएंगे वो सब कुछ कवर कराएंगे बच्चों। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं सफलता बैच में यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सब चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सामने चलता है सारी चीजें, सब कुछ बताया जाता है, ये सारी चीजें बताई जाती है, सब कुछ A to Z। मैं उसमें भी बताता हूं कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है। क्लियर है? आज आपको वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, ध्यान से समझिएगा सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैसे क्वेश्चन है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको क्लास में कवर करवाया जाता है, समझाया जाता है, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जरा थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन, थ्योरी और ये रहा क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना ये कैसा है सर? ये देखिए ये कैसा क्वेश्चन 7.12 का, ये देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस दिख रहा है कि नहीं? देखो ये कंजुगेट एसिड बेस, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन कराया जाता है क्लास में। इसकी भी थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं, आप क्या कर लो, इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल वाले क्वेश्चंस है, सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्राफ, ये सारे ग्राफ क्लास में पढ़ाया जाता है। देखो ये ग्राफ एज इट इज उठा करके पूछ लिया 2021 में। हर एक साल ग्राफ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। गैसियस स्टेट में लगातार क्वेश्चन आ रहा है ग्राफ पे। ये गैसियस स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ मैटर का पार्ट है। नेक्स्ट अगर बातचीत करिए सर, ये देखिए जरा, दिख रहा है डाल्टन्स लॉ पे क्वेश्चन, डाल्टन्स लॉ के थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया। इसको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि क्लास में सारी चीजें कराई जाती है। अगर आप ध्यान देंगे, समझेंगे, तो ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है ना, सी, ये गलत है, आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। सब छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बहुत इजी, बहुत इजी। अगर कोई ध्यान से क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं ये क्यों बोल सकता हूं आपको? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। सारे जो बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, इस सारे क्वेश्चन मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। इस ग्राफ को देखिए जरा, एज इट इज पूछा गया है। ये ग्राफ बार बार कराया जाता है सॉल्व। थर्मो में जब स्टेट ऑफ मैटर चलता है तब भी चलता है ये ग्राफ, लगातार ये ग्राफ आता है। क्लियर है? ये पीवी ग्राफ है। स्टार्ट कहां से होता है? स्टेट ऑफ मैटर से। और यहां पे वर्क डन के बारे में पूछा है। क्लियर है कि नहीं? ये ग्राफ बहुत अच्छे से कराया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिएगा क्या क्या करना है आपको, क्या क्या करना है एग्जैक्टली बता दीजिए सर। देखिएगा ये सारी चीजें हैं, लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, मॉड्यूल सॉल्व करना है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल, एक्सरसाइज, एग्जांपल। अब जिसमें जो करते जाओ, जो करते जाओ, आप क्या करो, उस चीज को टिक करते जाओ। ये पूरा का पूरा बेटा इसका पीडीएफ ना, ये पूरा जो भी स्लाइड मैंने यहां पर दिखाया है ना आपको, इस सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है इसरो का, वहां पर आपको मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, लेक्चर जो है आपको अटेंड करना है, टिक करिए। लेक्चर अटेंड करना ही करना है, इसमें कोई मतलब कि वो नहीं है दो राय, लेक्चर तो करना ही है। फिजिकल केमिस्ट्री में लेक्चर मस्ट है। फिर नोट्स बनाना ही बनाना है, मॉड्यूल सॉल्व करना ही करना है। जब ये सब हो जाए, तो जब थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होने तक आए, तो आप बैठ करके पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ऐसे आप मार्क करते जाइए। हो क्या रहा है, आपने ये 3 काम लेक्चर के ड्यूरेशन में किया है। ड्यूरिंग लेक्चर खत्म होने के बाद आपने ये किया, रिवीजन नंबर 1 हो गया। इन टेक्स्ट किया, रिवीजन नंबर 2 हो गया। कुछ टाइम देकर के एग्जांपल वाला क्वेश्चन भी कर लीजिए, रिवीजन 3। फिर एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कर लीजिए, रिवीजन 4। और फिर एग्जांपल के भी क्वेश्चन कर लीजिए, रिवीजन 5। दिख रहा है कि नहीं? मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि सर टाइम नहीं बच पा रहा है, तो एग्जांपल किस चैप्टर का करें, किसका नहीं करें, इसके लिए भी मैं अब आपको गाइड करूंगा। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जो चैप्टर का करते जाओ, उन सब चीजों पे टिक करते जाओ। ये आपको ना एक तरीके से बताएगा, ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा कहां तक आप पहुंचे हुए। ठीक है? अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आप 90% लोगों से आगे निकल चुके। मतलब 90% लोग ही यहां तक पहुंच पाते हैं। आप ऑलरेडी कंपटीशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। कांग्रेचुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन मसाला इधर ही था, ध्यान दीजिएगा जरा। मेरे बच्चों, मैं यहां पर आपको ये पूरा का पूरा रोडमैप दे दिया हूं कि किसका थ्योरी आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से किसका थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा जरा। सरफेस पढ़ना है आपको, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रो का लास्ट वाला पार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। भले स्टार्टिंग वाला मत पढ़ो, लास्ट वाला बेटा पार्ट पढ़ना ही है, जिसमें बैटरी वोटरी के बारे में, सेल्स के बारे में बताया गया है। सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। लिक्विफिकेशन जो लास्ट में है ना, स्टेट ऑफ मैटर के लास्ट में, लास्ट वाला पार्ट, लिक्विफिकेशन, विस्कोसिटी, इन सब चीजों के बारे में, उसको पढ़ लीजिए। कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। ये एग्जैक्टली टीचर क्लास में बता पाएंगे आपको कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। एंट्रोपी वाला टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा थर्मोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ लो, बस। अच्छा, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। इक्विलिब्रियम के बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। एक्सरसाइज आप एग्जांपल इसका सॉल्व करेंगे तब बहुत फायदे में रहेंगे। थर्मो के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, एटॉमिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं बच्चों। फिर आपको केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। सर इन टेक्स्ट और एग्जांपल किसका करना है? सबका करना है, सबका करना है।
ये पहले कर लेना है, टाइम बचने के बाद। ध्यान समझिएगा जरा, मैंने क्या बोला कि आप इनको तो रीड करिए, बाकी को रीड करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज आप कोशिश करिए सबका सॉल्व करने का, बट फिर भी आप इनका एकदम प्रायोरिटी पे करिए, इनका प्रायोरिटी पे करिए। इन टेक्स्ट और एग्जांपल सबका सॉल्व करिए। एग्जांपलर नहीं, एग्जांपल जो अंदर में एग्जांपल होता है एनसीईआरटी का, उस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कई बार, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर है? तो ये सब चीजों को आई होप कि बहुत अच्छे से आप मैनेज करेंगे। और इसी के साथ क्या करता हूं, मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और एक चीज बोलता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का मतलब ये जो पूरा का पूरा स्लाइड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके पास ये रहना जरूरी है ताकि आप टिक कर पाए, सारी चीजों को समझ पाए। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं केमिस्ट्री का जो अदर पार्ट है, आपका ऑर्गेनिक हो गया या इनऑर्गेनिक हो गया, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा बच्चों के साथ। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, बाकी सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, फिजिक्स नहीं समझ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है, बॉटनी जुलॉजी में दिक्कत आ रही है, शाम में ज्वाइन करिए ना, सफलता बैच आप ही के लिए तो है। आ जाइए सामने, ठीक है। मिलते हैं, 5 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 9:30 बजे तक चलता है। मस्त पढ़ाई करते हैं बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी यूट्यूब पे आपको पीवाईक्यू भी मिलते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, सब कुछ होता है बेटा, मजा आ जाएगा एकदम। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, बाय बाय।